नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस एडवर्टाइजमेंट को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2021 के मध्य में छपने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश कर दिया गया है। और इस बार इस एडवर्टाइजमेंट का एक नंबर दिया गया है 3/2021 DR। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 197 विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। कुल जो पद हैं वो 197 इस एडवर्टाइजमेंट के तहत पदों के लिए 197 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इससे पहले भी एयरफोर्स के द्वारा 255, फिर उसके बाद 1515 वैकेंसी जारी की गई थी। उसके बाद 85 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी और अब दोबारा से जो 85 पोस्ट हैं उनकी भर्ती अभी चल रही है, जिनकी लास्ट डेट अभी आने वाली है और उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत भी 197 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 197 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ रही होगी। इस एडवर्टाइजमेंट में विभिन्न प्रकार के पद हैं और इन सभी पदों को अप्लाई करने के लिए आप जहां जहां आप एलिजिबल हैं और अलग अलग यूनिट में आपको अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन देना पड़ेगा। और कहां कहां कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आपको वीडियो में आगे आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीरियल नंबर, पोस्टल एड्रेस और पोस्ट टोटल वैकेंसी दी गई है। आगे पदों का विवरण कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। जो सेकंड कॉलम है पोस्टल एड्रेस, ये यूनिट का एड्रेस है। जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिट के आगे पोस्टों का विवरण दिया गया है और उन्हीं पदों के लिए आप उसी यूनिट में ही आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने जमा करवाना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, ये नागपुर की एक यूनिट है, एयरफोर्स स्टेशन वायुसेना नगर नागपुर, जिसमें कुक का 1 है, MTS के 2 हैं। पॉइंट नंबर 2 पर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर के लिए लॉन्ड्रीमैन के लिए 1 वैकेंसी है। और पॉइंट नंबर 3 पर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर के लिए AC मैकेनिक C&SMWS के कारपेंटर के 2 पद हैं, MTS के 4 पद हैं। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में स्टोर सुपरडेंट के 3, कारपेंटर के 5, पेंटर के 1 वैकेंसी है। और पॉइंट नंबर 5 पर BRD एयरफोर्स चकेरी कानपुर के लिए कारपेंटर का 1, फीटर के लिए 3 वैकेंसी है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6 पर तमिलनाडु का स्टेशन है सुलूर, जिसमें LDC के 3 पद हैं, कुक के 4, AC मैकेनिक का 1, कारपेंटर का 1, MTS के 5 पद हैं। पॉइंट नंबर 7 पर एयरफोर्स स्टेशन आवड़ी चेन्नई के लिए MTS का 1 पद है। पॉइंट नंबर 8 पर एयरफोर्स स्टेशन BRD एयरफोर्स स्टेशन चंदन नगर पुणे का MTS के 6 वैकेंसी हैं। और पॉइंट नंबर 9 पर एयरफोर्स स्टेशन ओझार नासिक के लिए लॉन्ड्रीमैन की 1 वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 10 पर एयरफोर्स स्टेशन नजफगढ़ न्यू दिल्ली के लिए कुक के 4 पद हैं, पेंटर का 1 पद है। पॉइंट नंबर 11 पर स्टेशन BRD एयरफोर्स स्टेशन ब्रौझार असम गुवाहाटी के लिए स्टोर सुपरडेंट के 1 पद है, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड का 1 पद है। और इसी प्रकार 16 BRD पालम दिल्ली कैंट के लिए टेलर के कुल 5 पद हैं। AOC इक्विपमेंट डिपो एयरफोर्स स्टेशन आवड़ी चेन्नई के लिए स्टोर सुपरडेंट के लिए 9 पद हैं, स्टोर कीपर के 5, LDC के 6, मेस स्टाफ का 1, MTS के 5 पद हैं। पॉइंट नंबर 13 पर इसी प्रकार 14 नंबर पॉइंट पर एयरफोर्स स्टेशन इलाहाबाद के लिए स्टोर सुपरडेंट के लिए 4, स्टोर कीपर का 1, कारपेंटर के 4, पेंटर SK के 2, MTS के 10 पद हैं। और ठीक इसी प्रकार 15 पॉइंट पर भी एयरफोर्स स्टेशन देवलाली महाराष्ट्र के लिए स्टोर सुपरडेंट के 7 हैं, स्टोर कीपर के 2, MTS के 9 पद हैं। पॉइंट नंबर 16 पर AOC इक्विपमेंट डिपो एयरफोर्स स्टेशन HAL हेलीकॉप्टर डिवीज़न बेंगलोर के स्टोर सुपरडेंट के 8 हैं, स्टोर कीपर के 3, MTS के 4 पद हैं। पॉइंट नंबर 17 पर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर के लिए स्टोर सुपरडेंट के 4 पद हैं। 18 नंबर पॉइंट पर एयरफोर्स स्टेशन गुड़गांव के ट्रेडमैन के 7, MTS के 3 पद हैं। हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड एयरफोर्स के जोरहाट असम स्टेशन के लिए स्टोर सुपरडेंट के 3 पद हैं, कुक का 1 पद है, HKS सफाई वाला के 3 पद हैं। पॉइंट नंबर 2 पर ALG एयरफोर्स स्टेशन जोरहाट आसाम के कुक के 2 पद हैं। ALG विजयनगर केयर ऑफ एयरफोर्स स्टेशन जोरहाट आसाम के कुक का 1 पद है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 पर एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम के कुक के 2, मेस का 1 है। ALG 0 एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम के लिए कुक के 2 पद हैं, मेस स्टाफ के 3 पद हैं। एयरफोर्स स्टेशन कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन गुवाहाटी आसाम के लिए स्टोर
स्टोर कीपर का 1 पद है। इसी प्रकार एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स हॉस्पिटल जोरहाट आसाम के लिए एमटीएस के 5 पद हैं। कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड एयरफोर्स शिलोंग मेघालय के लिए स्टोर सुपरिटेंडेंट का 1 पद है। हिंदी टाइपिस्ट का 1 है। एचकेएस सफाई वाला के कुल 6 पद हैं। इसी प्रकार साउथ की वेस्टर्न एयर कमांड के लिए भी पूना में एमटीएस के 10 पद हैं और जोधपुर में कारपेंटर का 1 पद है। इसी प्रकार इंडिपेंडेंट यूनिट है एयरफोर्स की जो महाराष्ट्र में है, उसमें एमटीएस का 1 पद है। कुल मिलाकर 197 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और जो आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज भी विवरण प्रत्येक यूनिट के सामने दिया गया है। आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और जिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्टेशन के एड्रेस के ऊपर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा जमा करवाना पड़ेगा। इन पदों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 पर दर्शाया गया है। और ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट, SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट और जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को भी ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें जनरल श्रेणी के लिए 40 वर्ष के कैंडिडेट और ओबीसी के 43 वर्ष के और SC/ST के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेंगी। स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और लेवल 4 की वैकेंसी है। LDC के लिए 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और टाइपिंग स्पीड की बात करें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। कुक के लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन कैटरिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड में होना चाहिए। पेंटर के लिए भी 10th क्वालिफिकेशन है। कारपेंटर के लिए भी 10th है और ITI इन कारपेंटर ट्रेड आपकी होनी चाहिए। कॉपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्क्स के लिए भी 10th क्वालिफिकेशन है और ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड कॉपर स्मिथ स्टील मेटल वर्क्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। AC मैकेनिक के लिए 10th क्वालिफिकेशन है। फिटर के लिए भी 10th क्वालिफिकेशन है और ITI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। हाउसकीपिंग के लिए केवल मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी पास कर रखी होनी चाहिए। लॉन्ड्री मैन के लिए भी 10th क्वालिफिकेशन है। मैथ स्टाफ के लिए भी 10th क्वालिफिकेशन है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी इसमें मैक्सिमम वैकेंसीज होती हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में। इसके लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए और डिजायरेबल में 1 वर्ष का आपका अनुभव भी किसी भी ट्रेड में वॉचमैन, लश्कर या जनरेटर ऑपरेटर, गार्डनर इत्यादि में आपका होना चाहिए। टेलर के लिए भी आपकी 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ITI का डिप्लोमा इन टेलर ट्रेड में होना चाहिए। ट्रेडमैन मेट के लिए मैट्रिकुलेशन पास आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन का रहेगा और रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका जो सिलेबस रहेगा LDC के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा। MTS, HKS, आया, वार्ड सहायिका, लॉन्ड्री मैन, मैथ स्टाफ, वल्कनाइजर के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई कर लेंगे और 10 टाइम वैकेंसीज़ के लिए उनको स्किल टेस्ट या फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें इस वैकेंसीज़ की पॉइंट नंबर 5 पर दर्शाया गया कि जिस दिन ये एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट हो जाए, जिस पर भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी उसके 30 दिन के बाद आपको इसकी लास्ट डेट रहेगी। यह एडवर्टाइजमेंट 7 अगस्त 2021 को पब्लिश हुई है। 7 अगस्त 2021 से 30 दिन यदि जोड़ें तो ये 5 सितंबर तक की इसकी लास्ट डेट रहेगी। 5 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एज के, टेक्निकल एजुकेशन के, फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि सभी SC, ST, OBC का जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो सभी सेल्फ अटेस्टेड लगाकर आपको अप्लाई करना होगा। और एक आपको 10 रुपये का अपने पता लिखा हुआ जिसके ऊपर 10 रुपये की डाक टिकट लगाकर आपको अप्लाई करना होगा और बाहर के लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एंड कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 DR इत्यादि लिखकर आपको अप्लाई करना होगा। और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर पेस्ट करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप इन 197 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन सभी 197 पदों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए
5 सितंबर 2021 से पहले आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और यदि आप एप्लीकेशन परफॉर्मा चाहते हैं तो इससे अगली वीडियो आप देखें, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एप्लीकेशन परफॉर्मे का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।